हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पादप भ्रौणिकी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा के अंदर हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। जैसा मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था, बहुभ्रूणता के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से पिछली बार हमने क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी या युग्मनज के क्लीवेज के द्वारा होने वाली पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ा। आज हम दूसरी अवस्था का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अवस्था में भ्रूण कोश में अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण की उत्पत्ति का होना पाया जाता है। इस प्रकार के भ्रूण सहायक कोशिकाओं से अथवा प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से बन सकते हैं। अर्थात ये जो भ्रूण हैं ये सिनर्जिड्स के द्वारा या एंटीपोडल सेल्स के द्वारा बन सकते हैं। पहला हम लेते हैं इसके अंदर एम्ब्रियोज फ्रॉम सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाओं से उत्पन्न भ्रूण। सहायक कोशिकाओं से अतिरिक्त भ्रूण का बनना एक अति सामान्य प्रक्रिया है। बहुत सारे पौधों के अंदर सहायक कोशिकाओं से अतिरिक्त भ्रूण का बनना पाया गया है। इस प्रकार के भ्रूण अनिषेचित अथवा निषेचित सहायक कोशिकाओं से विकास के आधार पर अगुणित अथवा द्विगुणित हो सकते हैं। आर्जिमोन मैक्सिकाना, फेसियोलस वल्गैरिस, प्लांटेगो लैंसियोलेटा ये वो पादप हैं जिनमें अतिरिक्त भ्रूण अनिषेचित सहायक कोशिकाओं से बनते हैं, अतः ये भ्रूण अगुणित प्रकार के होते हैं। एरिस्टोलोकिया ब्रैक्टिएटा, पोआ अल्पाइना, सेजिटेरिया ग्रेमिनिया, क्रैपिस कैपिलरिस, नाजस माइनर, टेलिमा ग्रैंडिफ्लोरा, फ्रेगेरिया वेसिका, पेल्टिफिल्लम पेल्टेटम इत्यादि वो पादप हैं जिनमें अंड एवं ध्रुवीय कोशिकाओं के अतिरिक्त एक अथवा दोनों सहायक कोशिकाएं निषेचित हो सकती हैं। अगला प्रकार है वे पौधे जिनमें भ्रूण कोश में एक से अधिक परागनलिका के प्रवेश के कारण या परागनलिका में अतिरिक्त नर युग्मक के होने के कारण सहायक कोशिकाएं निषेचित होकर द्विगुणित भ्रूण को जन्म देती हैं। अगला प्रकार हम लेते हैं एम्ब्रियोज फ्रॉम एंटीपोडल सेल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से उत्पन्न भ्रूण। प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से भ्रूण का बनना एक असामान्य प्रक्रिया है। मित्रों, सामान्य तौर से पादपों के अंदर एंटीपोडल्स या प्रतिव्यासांत कोशिकाओं से भ्रूण का बनना नहीं देखा गया है। इस प्रकार के भ्रूण पादप पेस्पेलम सिरोबिक्युलेटम, अल्मस अमेरिकाना, अल्मस ग्लैब्रा, साइडम फैबेरिया आदि पौधों के अंदर देखा गया है। हालांकि ये विकसित भ्रूण के रूप में नहीं देखे गए हैं, यानी जो उदाहरण मैंने आपके सामने अभी अभी पढ़े हैं उनमें भी भ्रूण का पूर्ण विकसित रूप नहीं पाया गया है और ना ही इनके जीवनक्षम भ्रूण रूप के होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। अगला प्रकार हम ले रहे हैं एम्ब्रियोज अराइजिंग फ्रॉम एंडोस्पर्म सेल्स, यानी वे भ्रूण जो भ्रूणपोष कोशिकाओं से बनते हैं। मित्रों, भ्रूणपोष कोशिकाओं से बनने वाले भ्रूण में ब्रैकेरिया सेटिजेरा एकमात्र पौधा है जिसमें एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कोशिकाओं से एक त्रिगुणित भ्रूण का तथा उसके पश्चात प्रांकुर का बनना रिपोर्ट किया गया है। और रिपोर्ट करने वाले वैज्ञानिक थे मुनियामा, जिन्होंने 1978 में 1978 में ये रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तीसरी प्रकार में हम आते हैं जहां एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश पाए जाते हैं। मोर देन वन एम्ब्रियो सैक इन सेम ओव्यूल। मित्रों, हम जानते हैं बीजांड में सामान्य रूप से एक ही भ्रूण कोश होता है। वे पौधे जहां बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश बनना पाया गया है वहां पर
बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनी की अवस्था भी पाई गई है। लेकिन इसको हम फॉल्स पॉलीएम्ब्रियोनी या मिथ्या बहुभ्रूणता की श्रेणी के अंदर रखते हैं। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश बनने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण है एक्टिवेशन ऑफ मोर देन 1 मेगास्पोर derived out of 4 megaspores produced by the meiotic division of megaspore mother cell, अर्थात गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित 4 गुरु बीजाणुओं में से 2 अथवा 2 से अधिक बीजाणुओं के सक्रिय होने के कारण। मित्रों, हम जानते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु या 3 मेगास्पोर्स नष्ट हो जाते हैं और एक मेगास्पोर सक्रिय मेगास्पोर या गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करता है। मित्रों, इस प्रकार का उदाहरण पौधे रोजा तथा कल्सीटियम रिफ्लेक्सम में पाया जाता है। दूसरा प्रकार इसी कैटेगरी के अंदर हम ले रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ 2 और मोर मेगास्पोर मदर सेल, यानी बीजांड में एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के बनने के कारण। सामान्य तौर से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, लेकिन कुछ इस प्रकार के केस देखे गए हैं जहां पर गुरु बीजाणु में से एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी है। उदाहरण कैसुआरिना इक्विसिटिफोलिया। दूसरा उदाहरण है कैसुआरिना मोंटेना, सिट्रस पोआ प्रेटेंसिस, पेनिसिटम सिलियरी, हाइड्रिला वर्टिसिलेटा, सोलेनम मेलोंजिना और जोसिया रिपेंस। ये वो पौधे हैं जिनमें बीजांड में एक से अधिक गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनी हैं। अगली प्रकार आती है डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल एम्ब्रियो सेक्स फ्रॉम न्यूसेलर सेल्स, अर्थात अतिरिक्त भ्रूण कोशों का अध्यावरणीय कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होना। इसको हम अपस्थानिक भ्रूण भी कहते हैं या एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एम्ब्रियोसेक है या अतिरिक्त भ्रूण कोश है वो भ्रूण कोश सामान्य भ्रूण कोश से बाहर की बीजांड कोशिकाओं से बनता है। भ्रूण कोश से बाहर की मात्र बीजाणुभिद कोशिकाओं जैसे अध्यावरणीय कोशिकाएं अथवा बीजांडकाय कोशिकाओं द्वारा बने अतिरिक्त भ्रूण अपस्थानिक भ्रूण कहलाते हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, The only maternal tissues which are known to form adventive embryos are the nucellus and integument, अर्थात जैसा अभी हमने डिस्कस किया है कि केवल वे मात्र कोशिकाएं या मात्र उत्तक जिनके द्वारा अपस्थानिक भ्रूण बनना पाया गया है वे हैं न्यूसेलस तथा इंटेग्यूमेंट्स, यानी बीजाणुभिद की अध्यावरणीय कोशिकाएं अथवा बीजांडकाय कोशिकाएं। इस प्रकार के पॉलीएम्ब्रियोनी या इस प्रकार की बहुभ्रूणता पादप सिट्रस माइक्रोकार्पा, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस अंशुई, मेंजिफेरा, ओपुन्शिया डिलेनाई तथा ट्रिलियम अंडुलेटम के अंदर देखी गई है। निभागीय भ्रूणों का निषेचन यद्यपि भ्रूण कोश के बाहर होता है। मित्रों, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो भ्रूण कोश हैं ये भ्रूण कोश सामान्य भ्रूण कोश से बाहर होते हैं, यानी निभागीय या अध्यावरणीय कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं, इसलिए ये सामान्य भ्रूण कोश के बाहर होते हैं। परंतु धीरे धीरे ये भ्रूण कोशीय गुहा में धकेल दिए जाते हैं, यानी जब इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है या भ्रूण का बनना हो जाता है तो ये सामान्य भ्रूण कोश में इनको विकास की अन्य अवस्थाओं में धकेल दिया जाता है और वहां जाकर ये परिपक्व भ्रूण के रूप में विभेदित होते हैं। अपस्थानिक भ्रूणों का उद्भव परागण, निषेचन तथा विकासशील युग्मकीय
भ्रूणों से प्रभावित नहीं होता है। यानी जो सामान्य रूप में जो भ्रूण विकसित हो रहा है, उस भ्रूण के बनने, परागण या पॉलिनेशन, उसका निषेचन तथा उससे विकसित होने वाले युग्मकीय भ्रूण की प्रक्रिया से ये अपस्थानिक भ्रूण प्रभावित नहीं होते हैं। यद्यपि कम विकसित तथा बिल्कुल नहीं पाई जाने वाली भ्रूण पोषीय परिस्थितियों में अपस्थानिक भ्रूणों का विकास बहुत कम होता है, क्योंकि ये जो भ्रूण हैं, ये भ्रूण कोश से बाहर होते हैं, इसलिए इनके अंदर पोषण की उपलब्धता कम रहती है। तो तुलनात्मक रूप से ये भ्रूण कम विकसित होते हैं, इसलिए ये उतना ज़्यादा फंक्शनल या क्रियाशील नहीं होते हैं। तो आज पॉलीएम्ब्रियोनी की सभी प्रकार को हमने डिस्कस किया और पाया कि 4 प्रकार के अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है, या 4 प्रकार की पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता पाई जाती है पौधों के अंदर, जिनके अलग अलग प्रकार अभी हमने डिस्कस किए। तो मित्रों, अगली कक्षा में अगले टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।